सत्य जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर मैं कहूं सत्य सुमेरु के समान है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मैं कहूं सत्य समोसण के समान है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मैं कहूं सत्य सिद्धालय की तरह है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मैं कहूं सत्य सिद्धत्व की तरह है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर मैं कहूं सत्य आत्मा की तरह है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। सुमेरु को कोई हिला नहीं सकता, कितने भी प्रलय काल आ जाएं कोई उसे हिला नहीं सकता। सिद्धालय को कोई हिला नहीं सकता, सिद्धावस्था को कोई हिला नहीं सकता, और समोसण में झूठ का व्यापार नहीं होता है, और आत्मा अजर और अमर है। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। सत्य तो ये है, और सत्य सभी को पाना है। आप विचार करके रखना, सत्य सभी को पाना है। झूठ की दुनिया हमारी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। झूठ की दुनिया थोड़े दिन चलती है, लेकिन सत्य की दुनिया जीवन जीवन भर तक चलती है। झूठ बोलने वाले का कब तक भरोसा, जब तक खुला नहीं है, और सत्य बोलने वाले का भरोसा जन्मों जन्मों तक होता है। इसीलिए तो कहा ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। विचार करके रखना, सांच व्यक्ति के पास है, सत्य व्यक्ति के पास है, सब लोग उसे चाहेंगे। और झूठे व्यक्ति का विश्वास तो घर के लोग, परिवार के लोग ही नहीं करते हैं। अपने आप को टटोल कर देखना, तुम्हें झूठे लोग पसंद आते हैं या सच्चे लोग पसंद आते हैं? झूठ बोलने वाले तुम्हें अच्छे लगते हैं या सच बोलने वाले, सही बोलने वाले अच्छे लगते हैं? ख्याल करना, सत्य बोलने वाला हमेशा दिल में विश्वास करता है, दिल में स्थान बनाता है, और झूठ बोलने वाला दिमाग तक ही स्थान रखता है। सत्य बोलने वाला जीवन को अपने आप से ज्यादा भरोसा करता है, और झूठ बोलने वाला अपने से ज्यादा दूसरों पे विश्वास करता है। सत्य का स्वाद अगर एक बार चख लो ना, तो झूठ का स्वाद आपको खारा लगेगा। जीवन के दो सत्य हैं, जीवन के दो सत्य हैं, एक जन्म का सत्य और एक मरण का सत्य। जन्म का सत्य भी कहता है कि नग्न आए हो, और मरण का सत्य भी कहता है कि नग्न जाओगे। आए नंगे, जाओगे नंगे, बीच में काय को करते हो दंगे। आप विचार करके रखना, आए भी नग्न हो, जाओगे नग्न, फिर भी बीच में कितने दंगे करते हो, कितना अपनत्व दिखाते हो, कितने झूठ के व्यापार करते हो। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि सत्य को एक बार स्वीकार कर लिया तो जीवन तुम्हारा सत्यता की ओर जाएगा, और झूठ ही स्वीकार करते रहे तो तुमसे ज्यादा झूठा और कोई संसार में होगा नहीं। वैसे सत्य हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए, झूठ को स्वीकार करने के लिए भेजा चाहिए। ख्याल करो, सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए, और झूठ के व्यापार के लिए तो भेजा ही काफी है। भेजा में तुम कुछ भी भेज दो, सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा की आवश्यकता पड़ती है। दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी, हो समर्पण और लगन तो बाधाएं बाधक न होंगी। हारते हैं वे जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं, बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक नहीं होंगी। बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक नहीं होंगी। मुझे आश्चर्य तब लगता है कि हर आदमी को सत्य अच्छा लगता है।
दूसरा बोले तो उससे कहता है कि सत्य बोलना, झूठ मुझे पसंद नहीं। दूसरे का बोलना सत्य पसंद है और खुद का भरोसा नहीं। आप विचार करके रखना, आदमी को सत्य पसंद है, दूसरे का अपना कोई भरोसा नहीं है, स्वयं का झूठ चलता है और दूसरा कोई झूठ बोले तो उसे कहता मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। और आप विचार करके रखना, जब पसंद नहीं है तो बोलते क्यों हो? स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ सब चलता है। दूसरे के खर्राटे, दूसरे का अहंकार, दूसरे का झूठ हमें खलता है। अगर कोई तुमसे दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है तो तुम्हें पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में सो रहा है, खर्राटे ले रहा है तो तुम्हें पसंद नहीं है। कोई अहंकारी आ जाए तो तुम्हें पसंद नहीं है। और जब वो काम तुम खुद करते हो तो तुम्हें कैसे पसंद हो जाता है। समदवद कहते हैं, स्थूल मलिकम वदतम। समदवद आचार्य रतनकांत साबकाचार्य में कहते हैं, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादति सत्यमपि विपदे इदत वदंती सत्ता स्थूल मृषाबाद वैर मरणम। स्थूल मलिकम, स्थूल रूप से झूठ मत बोलना, न बोलना, न बुलवाना और न बोलने वाले की अनुमोदना करना। इदत वदंती सत्ता स्थूल मृषाबाद, स्थूल झूठ को छोड़ देना। वैर रमणम, वह श्रावक हुआ करता है। श्रावक के लिए कह दिया बड़े रूप से झूठ मत बोलना, स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना। मुनिराजों के लिए क्या कह दिया मूलाचार ग्रंथ के अंदर, इस सत्य व्रत के बारे में, इस सत्य धर्म के बारे में मूलाचार में कहते हैं, रागादिहिम असत्यम चत्ता परताव सच वै नृत्यम स्तुत्हणम विक्रहणे अधावर्ण नुज्जृणम सच्चम। राग आदि के द्वारा असत बोलने का त्याग करना, राग आदि के द्वारा असत्य बोलने का त्याग और पर को ताप करने वाले सत्य वचन का भी त्याग। अगर तुम्हारे वचन से किसी को संताप हो रहा है तो ऐसे वचन का भी त्याग करना। और सूत्र और अर्थ के कहने में अयथार्थ वचनों का त्याग करना सत्य महाव्रत है। विचार करना, साधु सत्य तो बोलता है लेकिन किसी को संताप हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा, लेकिन किसी का दिल दुखता हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है। आपको भी इतना ही विचार करके रखना कि अगर आपको सत्य बोलने का प्रयास करना, एक देश झूठ आप लोग बोलते हैं चलेगा, लेकिन सर्वदेश झूठ बोलोगे तो नहीं चलेगा। साधु तो एक देश भी झूठ नहीं बोलते हैं, साधु अन्यथावादी नहीं होते। और आप विचार करके रखना, कहते हैं साधु के वचन अन्यथावादी नहीं होते, जिनेंद्र के वचन अन्यथावादी नहीं होते, जिनवाणी में लिखा अन्यथा नहीं होता, वो सब सत्य ही होता है। हम अपने अपने हिसाब से उसे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबको मालूम है जीवन की हकीकत, सबको मालूम है संसार में तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस सत्य को झुटलाने के लिए हम अपने जीवन में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। कठिन वचन भी असत्य हैं। जब तुम्हारे मन में किसी को नीचा दिखाने का भाव आए, जब तुम्हारे मन में कभी कठोर वचन आए तो समझ के रखना ये असत्य हैं, ये असत्य का बहाना पहन के आ रहे हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। सांचे जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कभी विचार करना, झूठे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज रहता है,
सच्चे व्यक्ति का दिमाग इतना तेज नहीं, सत्य बोल बाल कर फ्री। और झूठा व्यक्ति तो एक के बाद एक प्लानिंग, एक के बाद एक प्लानिंग। अगर ये बात खुल गई तो इसके बाद ये बोलेंगे, ये बात खुल गई तो इसके बाद ये बोले। तो झूठे व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला होना पड़ता है, लेकिन सत्य बोलकर सुखी हो जाता है। थोड़ा सा बुरा लगता है किसी का सत्य बोलना, लेकिन आप विचार करके रखना, सत्य बोलने वाले की थोड़ी बात कड़वी तो लगेंगी, लेकिन अगर उनको हजम कर लिया तो हमेशा के लिए बीमारी दूर, हमेशा के लिए इलाज हो जाएगा। झूठ एलोपैथिक दवाई है, खाओ तात्कालिक आनंद मिलता है, बाद में भाई साइड इफेक्ट दे जाता है। और सत्य आयुर्वेदिक दवाई है। आप विचार करना, असर जल्दी नहीं होता है, लेकिन असर हो गया तो जन्म जन्म की दवा, जन्म जन्म की बीमारियां दूर हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, सत्य के औषधि को आप सेवन करने का तो प्रयास करो। हम झूठ की दवाई खाकर तात्कालिक मामला निपटा देते हैं, लेकिन बाद में उसका जब साइड इफेक्ट आता है तब हमें लगता है कि ऐसा नहीं करने चाहिए था। झूठ बोलकर हम दूसरों के मन बहला सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब उसे सत्य मालूम पड़ता है तो विचार करना कि वो तुम्हारा जन्म जन्म, वो तुम्हारा पूरा जिंदगी भर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। ख्याल करो, पूजा में क्या पढ़ रहे हो? उत्तम सत्य व्रत पालिजे, पर विश्वास घात नहीं। आप विचार करना, दूसरे का विश्वासघात नहीं करना। सत्य व्रतों को पालना है तो विश्वासघात की यात्रा पे नहीं जाना। सत्य को स्वीकार करो तब तुम्हारा जीवन आनंद में होगा। झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करना। अब ये डायरेक्ट बात तो तुम्हारे समझ में आती नहीं है, अब इसलिए मुझे उदाहरण देना पड़ता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप विचार करना, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए ना तो तुम भाग जाओ उसके पास से। वो डॉक्टर तुम्हारे सामने इंजेक्शन को लेता है और उसमें फुआ लगाता है, स्पिरिट लगाता है, वो दिखा रहा है तुमको ये इतनी बड़ी सुई तुम्हारे अंदर जाने वाली है, और वो स्पिरिट का, वो फुआ का लगा देखकर वो तुम्हारे हाथ पर, बाहों पर भी स्पिरिट लगाता है, फिर इंजेक्शन लगाता है, तो तुम आराम से लगवाते हो। और तुम जाओ, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी, डॉक्टर इंजेक्शन तैयार रखे हो, और लगा दे तो गड़बड़ा जाएगा मामला तुम्हारा। मैंने इतनी बातें कही, अब इसको समझाने के लिए मुझे उदाहरण तो देना पड़ेंगे, और उदाहरण तुम्हें पसंद ना आए तो फिर तो तुम डायरेक्ट इंजेक्शन लगवाओ और काम खत्म। आप विचार करना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम जैन धर्म के व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत धर्म कर्म किया करो। उसने कहा महाराज मैं पूरा धर्म करता हूं, सब कुछ करता हूं, अच्छा काम करता हूं, कभी बुरा काम नहीं किया। मैंने कहा रात्रि भोजन मैंने कभी नहीं किया, होटलों पे भोजन मैंने कभी नहीं किया, कोई गलत चीजों का सेवन मैंने कभी नहीं किया। कोई पाप करते हो क्या? कभी कोई पाप किया ही नहीं। अच्छा, कोई एक आध कमी तो तुम्हारे अंदर होगी। बोला बस महाराज एक कमी मेरे अंदर है, बस एक कमी मेरे अंदर है। मैंने कहा क्या? बस महाराज मैं झूठ बोलता हूं और कुछ नहीं कमी। आप विचार करके रखना, वो बोला मेरे अंदर और कोई गलती नहीं है, केवल एक कमी मेरे अंदर। मैंने क्या? बोला बस मैं झूठ बोलता हूं। अब विचार करो, वो रात्रि भोजन भी करता हो, होटलों में भी खाता हो, आप ख्याल करके रखना, रात्रि भोजन भी करता हो, होटलों पे भी का, सारे गलत काम की खुली छूट। केवल एक झूठ में एक कर्मचारी, काम करने वाला एक मालिक के पास गया, कहा हमें काम मिल जाएगा। मालिक ने कहा काम तो मिल जाएगा लेकिन तनख्वाह क्या लोगे? तो उसने कुछ नहीं, केवल महीने में एक बार झूठ बोलूंगा बस। मालिक ने कहा ऐसा नौकर तो पहली बार मिला, पैसा कुछ नहीं लेगा, बस एक बार झूठ बोलेगा। मालिक ने कहा चलेगा। महीने भर काम किया, तनख्वाह लेने का समय आया, घर गया, सेठानी से बोला सेठ जी बड़े गड़बड़ मामले वाले हैं,
सेठ जी बड़े गड़बड़ मामले वाले हैं, वो तुम्हारा सफाया करना चाहते हैं, वो तुम्हें आज बिल्कुल निपटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दूसरी जगह कहीं काम चल रहा है, वो दूसरे पे कहीं कहीं लुभा गए हैं, दूसरा कोई लेके आना है उनको, इसलिए आज तुम्हारा काम तमाम। सेठानी को बोल दिया और सेठ जी को बोला, आज तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारा गला काटने वाली है। वो अपने तकिए के नीचे चाकू रखे हुए है, और चाकू रखे हुए वो इसलिए कि सेठ जी रात को सोएं और हमका काम तमाम कर दें। सेठ जी का ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ रखा है, और पत्नी को यहाँ बोल गया कि आप उनके अगर सही जानना चाहते हो तो उनकी मूछें काट देना, और मूछ काट दोगे तो समझ लेना कि वो गड़बड़ मामला नहीं है, और मूछें ना कटवाएं तो समझना गड़बड़ मामला है। सेठानी को अच्छे से बोल दिया, तलवार वो रख के, चाकू रख के सेठानी सो गई। रात को सोएंगे तो उनकी मूछें काटेंगे। सेठ जी को बोल दिया कि गर्दन काटने को तो चाकू रखा है, उसने तो अपना महीने की तनख्वाह ली। सेठ जी रात को सोए, रात को नींद नहीं आएगी, कब चाकू निकाले, कब मेरी गर्दन काटेगी। और सेठानी को लग रहा था कि कब सोए तो उनकी मूछें काटूं। साथ में सेठ जी ने सोने का नाटक किया। सोए नहीं थे, क्योंकि कौन सोए, जिनको मालूम कि चाकू बगल में रखा है, गर्दन कटने वाली है, सोएगा कौन, नींद कैसे आएगी। और जैसे तैसे रात को सेठ जी नींद लेने का नाटक किए। सेठानी ने चाकू निकाला, सेठ जी ने कहा बिल्कुल सही खाता मेरे नौकर ने, ये आज मेरी गर्दन काट के मुझे निपटाना चाहती है, मेरी जमीन जायदाद, मेरे सारा वैभव लेना चाहती है। और जैसे ही चाकू निकाला, सेठ जी ने हाथ नहीं, उन्हें मैं काट के रहूंगी, नहीं काट सकती हो। वो काटना चाहती थी मूछ, सेठ जी को लगा कि गर्दन नहीं काट सकती हो। कोर्ट केस हो गया, पंचायत बैठ गई, बड़े बड़े लोग, नौकर खड़ा खड़ा हंस रहा था। नौकर ने कहा ये आया मजा, आप विचार करके रखना। बाद में जब सब पंचायत बैठी, पूछा गया क्यों भाई तुम चाकू रखे थे। उसने कहा ये बोल रहा था कि सेठ जी मूछों पे इतराते हैं, इनकी मूछें काट देना, नहीं तो इनका गड़बड़ मामला है। सेठ जी से पूछा, उनने कहा कि इसने मेरे को बोला था कि गर्दन काटने को तैयार है। दोनों के सामने जब झूठ खुला तो बाद में पश्चाताप हुआ। नौकर से पूछा तुमने ऐसा क्यों बोला। उसने कहा मैंने तो तनख्वाह ली थी, महीने में एक बार झूठ बोलने की। विचार करना, एक झूठ कितना परिवार को नाश कर देता है, एक झूठ कैसे परिवार को समाप्त कर देता है। तुम्हारा एक दूसरे पे जो विश्वास बैठा है ना, इस विश्वास को कभी भी कम मत होने देना। विष दे देना, लेकिन विश्वासघात मत करना। विष देने से एक जीवन खत्म होगा, लेकिन विश्वासघात करने से जन्म जन्म तक के तुम्हारे जीवन खराब हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना। आज इतना ही कहूंगा, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। कैसे बोलना है, हम सत्य को बोलने के तरीके क्या हैं, इस शाम की सभा में आपको बताऊंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।